ओम शांति। गुड इवनिंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत हम कुछ मुरली के चिंतन से करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने रूहानी प्रेम के बारे में बात की, परमात्म प्रेम के बारे में बात की है। तो एक तरफ हम देखते हैं भगवान की दुनिया है, जहाँ सभी एंजेलिक सोल्स हैं, फरिश्ते हैं, और सभी वो छोटा सा बिंदु सितारा है। और यहाँ का मुख्य प्रमुख गुण जो है वो है प्रेम का। और दूसरी तरफ है नाटकशाला गुड़ियों की दुनिया, जहाँ माया का खेल चल रहा है। और यही फरिश्ते जब इस दुनिया में आते हैं तो व्यक्ति, वस्तु और वैभवों में फंस जाते हैं, और ये प्रेम जो है ये विकृत रूप ले लेता है। और इस नाटकशाला में वो जितना जितना डूबते चले जाते हैं, वो इस रूहानी प्रेम और परमात्म प्रेम से वंचित रह जाते हैं। ये प्रेम ड्रामा के रिलेशंस में फंस जाता है, ड्रामा के काका मामा चाचा में फंस जाता है, वस्तुओं में फंस जाता है। और इस प्रेम की जो सतो प्रधानता होती है वो खत्म हो जाती है, और ये विकराल विकृत रूप भी ले लेता है। लेकिन इस रूहानी प्रेम को अनुभव करने के लिए, परमात्म प्रेम को अनुभव करने के लिए आत्मा को जागृत होना बहुत जरूरी है। और जो आत्मा जागृत है उसे रावण के गीतों भरा प्रेम पसंद नहीं आएगा। तो चलिए इसी नोट पर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और पहले हम कुछ विचार सुनेंगे। आज सिस्टर आनंद मनी बात कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है मिलकर के फिर से दोबारा अपने परिवार के साथ। और लास्ट टाइम जो हमने क्लास किया था उसमें प्रैक्टिसेस जारी थी, और उसमें एक चीज़ मैंने जो महसूस किया, अगर ब्रदर प्रशांत है तो उनके साथ भी शेयर करना चाहेंगे, कि जैसे कहा बैड गाइज जो स्टेज पर हैं अभी, तो ये जब इस रीति से अपने विचारों को देखना शुरू किया बैड गाइज के रूप में, तो एक अलग ही अनुभव हो रहा था कि ये तो सचमुच में बिल्कुल डिफरेंट है ना, हमसे बिल्कुल अलग है। कभी कभी क्या होता है, हम उनके साथ मिक्स हो जाते हैं और हम अपने को ही बहुत ऐसा महसूस करने लगते हैं कि ये कैसे विचार है। लेकिन जब ये देखा कि ये तो बैड गाइज है, तो फिर इनको जिताना भी सही नहीं लगा, और खुद जीतना भी थोड़ा मुश्किल नहीं था इनके साथ में, इस रीति से देखने से। तो ये बहुत सुंदर एक नया अभ्यास था जो हमें मिला। और मुझे लगता है सभी भी थोड़ा, अगर कोई एक दो शेयर करें कि किसने कोई अभ्यास किया होगा तो वो बता सकते हैं अपना अभ्यास। काफ़ी लोग जुड़े हैं, सभी को बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं पर्सनली अपना बता सकती हूँ सिस्टर, बाकी तो आप उनसे पूछे। जी। थैंक यू आनंद मणि सिस्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये पार्टिसिपेंट्स नहीं, हम कहेंगे ये जो फैमिली है, परिवार है, आप सभी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या किसी चीज की स्पष्टीकरण चाहते हैं, आप चैट का इस्तेमाल कीजिएगा। और हम में से कोई भी एक आपके सवालों को जरूर उठाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा कैम्ब्रिज। और ब्रदर प्रशांत, वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग। शांति। हेलो। और यहाँ से गुड आफ्टरनून एंड नाइस नाइस मीटिंग द फैमिली। तो 1 मिनट हम शांति में रहेंगे।
और इस मिनट में सिंपल प्रयोग हमारा, जब हम सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? स्थूल दुनिया जो है वो है पराई दुनिया, और कौन कहता है ये पराई दुनिया? अदृश्य साक्षी है, वो कहता है। क्योंकि प्रशांत भी जो है, यहाँ का यो गैदरिंग भी जो है, वो भी उस पराई दुनिया का है। ये है सूक्ष्म, इसलिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। ये हमारा संगठन भी है नाभि का, जूम, ये भी ये पराई दुनिया का है। और इसी वक्त अदृश्य साक्षी वो होश में है, और वो कहता है ये है पराई दुनिया, नाटक की दुनिया। नाटक की दुनिया पराई होती है, और अदृश्य साक्षी कहता है उसकी दुनिया जो है वो अलग है, सूक्ष्म, अलौकिक, दिव्य और अविनाशी। उसका परिवार, खजाना, सब कुछ पराई दुनिया में नहीं है। पराई दुनिया सिर्फ साक्षी होकर देख सकता है वो। उसको बहुत खुशी है, क्योंकि उसकी दुनिया जो है वो श्रेष्ठ है, परम, परम है, सुप्रीम, ईश्वरीय दुनिया है। अदृश्य साक्षी है, अदृश्य प्रिंस, राजाओं के राजा उस घर का है। तो ये पराई दुनिया में उसको कुछ लगाव रखना जरूरी ही नहीं है, कुछ मांगना ये जरूरी नहीं है उसको, है ही अविनाशी प्रिंस। और ये दुनिया जो है वो हानि के परे है, कभी और कहाँ भी हानि नहीं आ सकती, नुकसान पहुंच नहीं सकता है किसी प्रकार का। इसलिए यहाँ के सभी जो है परिवार जो है, सच्चा परिवार, वो है सुरक्षित, नेवर अ विक्टिम, नेवर अ बेगर, कभी भी पीड़ित नहीं होता, कभी मांगने की जरूरत नहीं होती, इच्छा की भी जरूरत नहीं होती। इसलिए राजपुत्र, फरिश्ता राजपुत्र, एंजेलिक प्रिंस, ये है उसकी दुनिया, उसका सत्य। वो स्वरूप होता है, ज्ञान का भी स्वरूप होता है। अदृश्य साक्षी वही, अदृश्य आत्मा वही आत्माभिमानी हो सकता है। सिर्फ आत्मा ही आत्माभिमानी होगा, लेकिन स्वरूप होता है वो, ज्ञान स्वरूप। उसको अधिकार है उस दुनिया से, परमात्म प्यार का अधिकार है, पात्र भी है और अधिकार भी है, अनुभव भी है, क्योंकि साथ है, उस परिवार का है, ये स्पष्ट है उसको। अदृश्य साक्षी, ये लाइन क्रॉस की, ये अदृश्य साक्षी इस ड्रामा में मिक्स किया,
स्थूल नाटक चल रहा है, पानी मिक्स किया तो सब कुछ बदल जाता है। क्या होता है? हद का मैं जन्म लेता है, मिक्स किया तो। ये पराई दुनिया में वहां है, रावण छिपा हुआ होता है ना। रावण की कर्म भूमि वो है। तो एक अनुभव अलग होगा। लेकिन जब तक अदृश्य साक्षी होश में है, और ये अलौकिक जो सीनरी है, अलौकिक रियलिटी, वो देख रहा है, सिर्फ अनुभव कर रहा है यही। लेकिन जितना समय वो इस अनुभव में रहता है, उतना वो औरों को भी मदद कर सकता है। उसकी मदद सूक्ष्म होती है। क्या होती है उसकी मदद? जी दान की। क्योंकि सभी है अदृश्य, अदृश्य फरिश्ता, सभी ये है ही परिवार फरिश्ता आत्माओं का। तो जितना टाइम हम इस अनुभव में रहते हैं, इस डायमेंशन, यहाँ अटेंशन होता है हमारा, अलौकिक दुनिया में अटेंशन होता है, उतना टाइम हम लाइट हाउस की सेवा करते हैं। लाइट हाउस ये है, एक जो दुनिया है अलौकिक दुनिया, वहाँ अटेंशन है फरिश्ता आत्मा का, अदृश्य फरिश्ता का, अदृश्य साक्षी का। यहाँ अटेंशन है, इसी कारण और दूसरों का भी अटेंशन यहाँ आता है। खुद को एक जैसा समारोह है, लेकिन उसमें ही सेवा भी है। शुक्रिया। तो आपको कुछ कहना है, या it will be nice to share ना? And that's what Akhila said. जी प्रदीप शायद इस वक्त किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया है। लेकिन हमारी नजर है चैट्स पे, आप शुरू करेंगे तो इन बिटवीन हम शेयर कर लेंगे। Yeah, sure. जी। तो अफ्रीका में एक जुलू ट्राइब होता है, और वहाँ अलग अलग ट्राइब्स होते हैं। तो एक ट्राइब में उन्हों का जो ग्रीटिंग्स होते हैं ना, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स, वो होती है। ग्रीटिंग्स मालूम पड़ा, जैसे यहाँ हम नमस्ते कहेंगे, शायद गुड मॉर्निंग कहेंगे, वैसा उन्हों का ग्रीटिंग होता है साउबना। हाँ, शब्द है साउबना, और उसका अर्थ है आई सी यू। तो उस ट्राइब में यदि किसी किसी न एक मेंबर उस ट्राइब का
उसने कुछ बड़ी गलत की, तो पनिशमेंट होता है डोंट सी एवरीवन, दे डोंट सी हिम, दे डोंट सी हिम। उसको वो दृष्टि नहीं देते, देखते नहीं, इग्नोर करते, दुर्लक्ष्य करते। वो होती है एक सजा वहां की, इस ट्राइब की सजा होती है दुर्लक्ष्य करना, इग्नोर। यदि कि उस ट्राइब का एक मेंबर सभी उसको दुर्लक्ष्य करते हैं, उसको देखते ही नहीं, तो वो क्या होता है, वो ट्राइब से बाहर जाता है। किसी कोई कहता नहीं उसको ट्राइब से बाहर जाना, लेकिन वो खुद ट्राइब से बाहर निकल जाता है, बिकॉज नो वन सीज हिम। इसी कारण आई सी यू इज कंसिडर्ड एज अ ग्रीटिंग इन दैट ट्राइब। मैं आपको देखता हूँ, ऐसा है एक ग्रीटिंग। साऊ बना उसका अर्थ है मैं आपको अटेंशन देता हूँ, आई सी यू, एंड नॉट टू सी हिम इज अ पनिशमेंट। मालूम पड़ा ना? तो अभी क्या हो रहा है हमारा, है ना? यदि हम देखें ना, हमारी दुनिया इस लाइन के नीचे है, हमारा नाटक चल रहा है। इस नाटक में है ना अलग अलग कैरेक्टर्स है। जैसे आनंदमणि ने कहा ना, गुड गाय बैड गाय, ये सभी ड्रामा के अलग अलग कैरेक्टर्स। एक वो है यू नो कौन, अ, शिवाजी तानाजी जैसा, यू नो अलग अलग कैरेक्टर, सिंड्रेला। ये होते हैं नाटक के, यू नो ये पार्ट पार्ट है नाटक का। एक्टर्स कौन है इस नाटक में, आप बताओ? एक्टर्स को क्या कहेंगे आप इस नाटक के एक्टर्स? यस, एक जवाब आत्मा आया है। या एक्टर्स होते हैं अदृश्य, अदृश्य आत्मा। सो एक्टर्स है इनविजिबल। तो आप पूछो, आज के दिन सुबह से अब तक बहुत बहुत इंटरेक्शंस हुई है ना आपका, व्यवहार चला, अलग अलग इन व्यक्तियों से संपर्क में आए हम। 10 घंटा 12 घंटा सुबह से अब तक कितना टाइम आपका अटेंशन रहा कि यहाँ जो व्यक्ति जो है, शायद व्यक्ति का नाम है सतीश, उस सतीश के पीछे है एक्टर, अदृश्य एक्टर है यहाँ। और एक्टर को आपने देखा 10 सेकंड के लिए भी, एक्टर्स को एक्नॉलेज, उसका अस्तित्व मान्य किया, और 10 सेकंड 5 सेकंड्स पे सम्मान से उसको देखा, 5 सेकंड भी। तो कितना टाइम रहा ये साऊ बना, साऊ बना कितना टाइम रहा सुबह से अब तक? अलग अलग आप बताओ, एक्यूरेटली, ऑनेस्टली, ट्रूथफुली। एक जवाब है सिर्फ योग के टाइम पर रहे। हाँ, योग के टाइम, जब हम इंटरेक्ट होते हैं,
जब हम कर्म में आते हैं, अलग अलग व्यवहार होता है, जिन्हें ब्राह्मण्स या नॉन ब्राह्मण्स, ज्ञानी और अज्ञानी, ये अलग अलग इंटरेक्शन होते हैं। तो व्यक्ति ये व्यक्ति है, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे है सच्चा सच्चा आपका भाई, वो है अदृश्य एक्टर। तो उसको सम्मान से देखा, उसका अस्तित्व मान्य किया। आप यहाँ, मेरा भाई है, एक्टर है, अलग है, बिल्कुल अलग। यदि सतीश एक व्यक्ति है नाटक में, तो सतीश के पीछे है अदृश्य एक्टर, अलग है, बिल्कुल अलग। नाटक में किसी का काम राजा का होता है, लेकिन है बिल्कुल अलग ना, है ना? तो यहाँ भी इस नाटक के पीछे जो हमारा अदृश्य भाई है, उसको कितना टाइम, सारे सुबह से अब तक कितना अटेंशन से देखा, 5 सेकंड या 10 सेकंड में। पता है हमें, ज्ञान ज्ञान की रीति से पता है सभी को, हम दूसरों को भी बताते हैं आत्मा है, लेकिन प्रैक्टिकल में कितना टाइम हो? एक जवाब है 3 मिनट। हाँ हाँ। प्रैक्टिस में नहीं यूज हुआ। या सो ये अच्छा हुआ ना, ते चेक करना अच्छी बात हुई। यदि हमने एक्टर को देखा ना, तो वो हो गया साउ बना। यदि ये एक्सेप्ट नहीं किया, उसको देखा ही नहीं, तो ये हुआ दुर्लक्ष्य करना। सच्चा जो हमारा भाई है, उसको दुर्लक्ष्य किया, वो सजा होती है। वो सिर्फ दुर्लक्ष्य एक हम बिजी है ये नहीं, लेकिन वो जुलू ट्राइब में वो सबसे बड़ी सजा होती है, वही सजा, दुर्लक्ष्य करना। तो यहाँ भी यही होता है। और जैसे वहाँ देखा ना, जुलू ट्राइब में जब दुर्लक्ष्य किया जाता है, तो कभी कभी वो मर भी जाता है, क्योंकि वो ट्राइब के बाहर निकल जाता है। क्योंकि ट्राइब में सभी उसको दुर्लक्ष्य कर लेते हैं ट्राइब से, और वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि ट्राइब का प्रोटेक्शन नहीं है। तो वो जिंदा है नहीं है ये भी पता नहीं पड़ता। तो यहाँ भी वैसा ही है। ये हमने देखा ना, इस दुनिया में 8.1 बिलियन, 8 अब्ज से भी जास्ती लोग हैं यहाँ। 8 अब्ज, बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन सभी अनकॉन्शियस है। ये सभी है हमारे भाई, सभी आत्माएं हैं, सभी अनकॉन्शियस है। क्यों वो अनकॉन्शियस है? क्योंकि बाकी हम सभी को, एक दूसरे को दुर्लक्ष्य कर लेते हैं। साऊ बना नहीं है हमारा ग्रीटिंग, साऊ बना नहीं, हम उसको देखते ही नहीं एक दूसरे को। तो ये इसका असर होता है, बड़ा असर होता है। हमारा जो वृत्ति दृष्टि है ना, एक जरूरी भाषा है। इसीलिए बाबा कहता है, ये जो होता है, ये इंटरेक्शन, ये जो हमारी जो यू नो इंटरेक्शन, मिलन, मिलन जो होता है, जहाँ दुर्लक्ष्य है और शरीर पर अटेंशन है, एक्टर पर अटेंशन है, शरीर पर है अटेंशन। तो उसको बाबा कहता है, कौन सी भाषा बाबा ने यूज की वहाँ? ये है क्रिमिनल आइज।
स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है ना, क्रिमिनल। क्रिमिनल क्यों? क्योंकि एक जो हमारी दृष्टि है, जो हम जो नाटक का पार्ट है वहाँ जास्ती अटेंशन है ना, और हमारा भाई है उस वहाँ दुर्लक्ष है। जब ये होता है, नाटक का पार्ट है सिंड्रेला, वहाँ हमारा अटेंशन है, जो उसको जैसे कि वही हमारा भाई है ऐसा देखते हैं। तो ये जो हमारी जो दृष्टि है, ये विजन जो है, वो उसका जो रावण है उसमें, उसको मदद करता है। क्योंकि रावण जो है उस शरीर और पार्ट और नाटक, उस आधार पर रावण होता है। रावण का कर्म क्षेत्र होता है, तो वो वही है। ये जो नाटक की दुनिया है वही रावण की कर्म भूमि है। और रावण का एक शिष्य, सभी शिष्य यहाँ ही रहते हैं, लेकिन एक शिष्य होता है एक शरीर के आधार पर, एक शिष्य होता है अलग अलग नाटक के अलग अलग सामग्री, पार्ट और नाटक, शरीर के साथ उसकी टोपी, वहां भी एक शिष्य होगा। तो अलग अलग शिष्य है रावण के। तो जब वहां अटेंशन जाती है, तो रावण को मदद होती है, और आत्मा जो है वो अनकॉन्शियस रहता है, क्योंकि वहाँ हमारा दुर्लक्ष्य है। बाबा इसको कहता है साऊ बना, नहीं, इसको कहता है क्रिमिनल आइस। तो हम ये चेंज कैसे आसान से कैसे करेंगे? ये चेंज करने के लिए विधि क्या है? एक हम एक एक्स्ट्रा एक प्रैक्टिस हम डाल सकते हैं। और ये प्रैक्टिस क्या है हमारे पुरुषार्थ में इस हफ्ते के लिए? एक साइलेंट नेम, साइलेंट, साइलेंट और सीक्रेट नेम। जैसे हमारे आध्यात्मिक नाम होते हैं ना, दादी कुमार का उसका नाम था प्रकाशमणि, और आध्यात्मिक नाम स्पिरिचुअल नेम। लेकिन लौकिक नाम था कुमार का। गुलजार, उसको उसका नाम था हृदय मोहिनी, है ना। तो कहाँ कहाँ स्वामी सन्यासी, उनका एक नया नाम रहता है। सिर्फ ये हमारी ये भाषा नहीं, सिर्फ एक नाम और एक नाम देना, पार्ट को, वो नाम होता है पार्ट को नाम देना। हम हमारे भी यज्ञ में पार्ट को कभी नाम दिया जाता है, और एक नाम। लेकिन यहाँ हमारा ये जो विधि जो है, वो विधि क्या है? यहाँ एक पार्ट है, लेटर से ये पार्ट का नाम है सतीश, और पार्ट सतीश, लेकिन एक्टर जो है वो एक्टर है अलग, कंप्लीटली, कंप्लीटली न्यारा है एक्टर। एक्टर और पार्ट एक, बिल्कुल उनका ओरिजिन्स भी अलग है। जिसने एक फिल्म में गांधी का पार्ट लिया ना, जिसने वो पार्ट प्ले किया एक्टर ने, उसका नेक्स्ट फिल्म था, उसने डाकू का काम किया नेक्स्ट फिल्म। वही एक्टर, एक वो है एक्टर, वो कहता है मैं तो एक्टर हूँ, आई एम नॉट गांधी। है ना। एक गांधी का काम किया
उसको प्राइजेस भी मिले इस पार्ट के लिए। लेकिन नेक्स्ट फिल्म उसका काम था डाकू का काम करना, विलन। तो यहाँ भी हम ये क्या है, एक्टर जो है वो बिल्कुल अलग। और यहाँ है सतीश, ये है नाटक नाटक का एक पार्ट, 100% सेपरेट। हमारी दृष्टि सिविल हो सकती है यदि हमारा अटेंशन है एक्टर के एक्टर की तरफ, मिक्स होके नहीं। हम आत्मा आत्मा कहते हैं लेकिन अटेंशन पूरा है मिक्स। सतीश भी जैसा आत्मा है ऐसा नहीं। आत्मा को जो एक्टर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यदि एक एक्टर नाटक में ऊंट का काम करता है ना, तो ऊंट है, ऊंट अलग है और एक्टर अलग है। वैसा यहाँ भी ये है अदृश्य एक्टर। और तो इसमें एक एक ये वन प्रिंसिपल होता है। यदि हम इस एक्टर को नाम दिया ना, खुद का, है ना, यहाँ भी प्रशांत है, प्रशांत के पीछे है एक्टर। प्रशांत एक नाटक का पार्ट है, एक कैरेक्टर। जैसे सिंड्रेला होती है वैसा प्रशांत है। लेकिन इसके पीछे एक्टर है, इनविजिबल एक्टर, अदृश्य एक्टर। यदि उसको हम नाम दिया ना, जैसे सतीश नाम है, वैसा ही यहाँ एक नया नाम, लेट अस से सतीश, और उसके पीछे जो है उसको हम नाम देते हैं क्या, कौन सा नाम, अंग्रेजी नाम सोचता हूँ, जॉन। हमको एक बिल्कुल अलग होना अच्छा है, नया नया दृष्टि से देखना अच्छा है। जॉन उसका नाम, एक्टर जो है अदृश्य एक्टर। इन अदर वर्ड्स, हम ये नाम जॉन है ना, ये आत्मा को दिया है। तो जॉन ये आत्मा का नाम है। और सतीश जो है ये है पार्ट का नाम। बिल्कुल अलग है वे दोनों। हमने कहा ये जो नाम है ये सीक्रेट रखने का और साइलेंट रखने का, खुद के लिए है ये नाम। क्यों? क्योंकि यदि आपने सभी को बताया ना मेरा नाम, स्पिरिचुअल नेम जॉन है, तो लोग मिक्स कर देंगे। ये जॉन जो है वो सतीश के तरफ इस्तेमाल करेंगे ये नाम। जैसे हमने किया है यज्ञ में, है ना, दादी प्रकाश मणि, एक बार उसको प्रकाश मणि कहते हैं, एक बार कुमारिका कहते हैं। दोनों ही नाम पाठ के लिए यूज करते हैं, क्योंकि लोग सभी सभी देह अभिमानी है, तो मिक्स होता है से ग्रॉस लेवल पर। लेकिन यदि हमने ये साइलेंट रखा, तो अंदर से आपको पता है जॉन जो है वो है एक्टर, और यहाँ काम है, सतीश का एक पार्ट है, टेम्पररी पार्ट। एक एक्स्ट्रा डिफाइन होता है, जो एक्टर जो है वो डिफाइन हो जाता है जिस सिर्फ एक नाम देने से। कहाँ कहाँ हमारे गृहस्थ में, अलग अलग गृहस्थ, उन का कुत्ता होता है उसको भी नाम होता है, बिल्ली होते है उसको भी नाम होता है। ऐसा होता है, आसाम में भी होता है। पर कभी कभी गाड़ी होते है उसको भी नाम देते हैं, बस को भी नाम होता है।
तो सभी रास्तों को भी नाम होता है। तो सभी को नाम है, सिर्फ खुद को नाम नहीं है। ये है एक अद्भुत, हम्म, अद्भुत, स्ट्रेंज। तो यहाँ यदि नाम लिया ना, एक अलग, डिफाइंड, यदि नाम लिया, तो उस कारण खुद को एक स्पष्ट होगा कि यहाँ यह एक्टर है अभी भी। प्रशांत बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो एक्टर जो है उसका नाम है, उसके कारण उसको जैसा एक अटेंशन मिल जाता है और डिफाइन होता है। ये जो एक्टर है वो डिफाइन हो जाता है। तो खुद का आत्माभिमानी स्थिति उसको भी फायदा होगा उसके कारण। ये साऊ बना खुद से शुरू करना पड़ता है यहाँ। यदि ये आत्मा होश में आया तो हम दूसरों को होश में ला सकेंगे। न्यूजीलैंड, वहाँ एक समाज है ना, एबोरिजिन्स, एक समाज। वहाँ सभी के दो नाम होते हैं, और एक नाम होता है सीक्रेट नेम। एक नाम दूसरों के लिए होता है, दूसरा नाम होता है सीक्रेट नेम। उन्हों को आत्म अभिमानी की भाषा पता नहीं, और ये विधि भी पता नहीं, लेकिन वैसा होता है उनका। एक सीक्रेट नेम और एक बाहर का नाम। तो ये जो सीक्रेट नेम हम भी यूज करते हैं उसका, सीक्रेट नेम, लेकिन अर्थ से और विधि पूर्वक हम ये यूज करते हैं उसका फायदा लेने के लिए, आत्माभिमानी बनने के लिए। आप आप थोड़ा टाइम एक रिफ्लेक्ट करके एक नाम सोचो खुद को। एक नाम है सीक्रेट नेम, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता है ये है। यहाँ एक एक्टर है, यहाँ नाटक के पीछे एक्टर है। आसान होगा चलते फिरते इस पर अटेंशन देने के एक एक हॉबी शुरू होंगी, क्योंकि सिर्फ नाम याद रखना चाहिए। नहीं तो और जैसा एक वेग बन जाता है। आत्मा है, एक पता है, लेकिन वेग रहता है, डिफाइन नहीं होता। और जहाँ नाम होता है वहाँ अटेंशन जास्ती होता है। लेट अस हियर फ्रॉम अखिला सम थॉट्स। जी ब्रदर प्रशांत, यही एक थॉट आया कि इवन जो ईगो बेस्ड लाइफ होती है उसमें भी कोई व्यक्ति किसी को इग्नोर करता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब जो रियल बीइंग है हम उनको इग्नोर कर रहे हैं तो उसका अस्तित्व ही जैसे खत्म हो जाता है। तो अगर हम ये सीक्रेट नेम से हम अ, दूसरों को और खुद को पहचानना शुरू करें तो ये बहुत ही वंडरफुल रहेगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई भी किसी को पहचान नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी सेवा भी हो जाएगी, और सबसे पहले खुद की सेवा हो जाएगी और फिर दूसरों की भी हो जाएगी। हाँ जी, यही ऐड चल रही थी। थैंक यू। नाइस। एक कमेंट है, ये कह रहे हैं कि एक नाम जन्म पत्री में भी होता है जो सीक्रेट नेम होता है। अ, हमें ये नहीं मालूम था कि जिसको किसी को बताना नहीं होता। श्योर। लेकिन फिर भी और एक सीक्रेट नेम हमको अपनाना है, और शुरू से ही पता है ये नेम है पार्ट के लिए नहीं, लेकिन एक्टर के लिए। ये अलग है, मिक्स करने की बात नहीं। नहीं तो जन्मपत्री यानी ये जन्म है शरीर का जन्म, पार्ट का।
वो नाम होता है पार्ट, लेकिन और एक वेरी क्लियर अनमिक्स्ड नेम फॉर द एक्टर। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया है। अम, ये पूछ रहे हैं कि ऊंची चेतना हो तो इग्नोर करना ठीक है? आपको समझ आए? नहीं। जिनका भी ये सवाल है, आप इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें भी ठीक से पता नहीं पड़ रहा है। जी ब्रदर प्रशांत, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या कि हम वैसा नहीं कहते कि किसी को इग्नोर करना, ये हम नहीं कहते, लेकिन एक प्रिंसिपल बताते हैं। जुलू ट्राइब में वैसा होता है, ये कहते हैं। तो यहाँ ऑर्डिनरली जब हम देह विमान में होते हैं तो हम आत्मा को इग्नोर करते हैं, यही कहते हैं। ऑर्डिनरली हमारा अटेंशन होता है नाटक में, नाटक के पार्टनरी पर, और जो सच्चा अदृश्य भाई है वहाँ इग्नोर होता है। इसलिए हमने कहा है वो होता है क्रिमिनल आइस, क्रिमिनल दृष्टि होते हैं। तो सिविल आई करने की एक एक वन वन मेथड, ये वन सम हेल्प हाउ टू ब्रिंग सिविल दृष्टि, आत्मिक दृष्टि कैसे लाना। तो हम यदि यहाँ देखें ना, तो यहाँ नाटक चल रहा है। जब हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है इसी सेकंड। यदि पारस बुद्धि का प्रयोग किया तो स्पष्ट अनुभव होता है, सूक्ष्म दुनिया जो है वो स्पष्ट होती है एक सेकंड के बाद। अभी पारस का प्रयोग किया तो सूक्ष्म जो दुनिया है वो जैसी जिंदा हो जाती है। सूक्ष्म जो सच्चा मैं है वो भी होश में आता है। We wake up to this reality। और ये जो स्थूल दुनिया है वो स्पष्ट रीति से दिखाई पड़ती है। ये है सूक्ष्म दुनिया, वो स्पष्ट रीति से दिखाई पड़ती है। ये है पराई दुनिया। सब कुछ पराया है, जो कुछ देखा सुबह से सब कुछ पराया, पराई दुनिया है। फॉरेन वर्ल्ड, इट्स अ फॉरेन लैंड। फॉरेन लैंड बुरी नहीं होती, लोग फॉरेन लैंड छुट्टी पर जाते भी हैं। तो फॉरेन लैंड में जाना भूल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ देख सकते हैं, उसके आगे हम जा नहीं सकते। इसीलिए साक्षी होकर देख सकते हैं ये फॉरेन लैंड। लेकिन वहां जाकर मैं मेरा जो होता है, ये भाषा होती है यू नो शेमलेस क्लेम। यू नो इट इज लाइक अ निर्लज, यू नो shameless। Akhila, what is the word for shameless? बेशर्मी शब्द इस्तेमाल। बेशर्मी, बेशर्मी। सो ये है पराई दुनिया। वहाँ वहां जाकर माय माय मेरा मेरा ये शब्द यूज करना, और उसके आगे भी आई, मैं ही ये दुनिया का, यही मैं हूँ, ये है सीरियस कंफ्यूजन, मुंज की बात है, बड़ी मुंज। तो जब हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं बिल्कुल कंप्लीट होश में आते हैं, ये जो मूंज होती है थी वो बंद हो जाती है। और अभी हम स्पष्ट देख सकते हैं
हम यहाँ सिर्फ एक अदृश्य साक्षी होकर देख सकते हैं। यहाँ हमारी दुनिया ही अलग है, सब कुछ अलग, परिवार अलग है, हमारा परिवार अलग है, खजाने अलग है, घर अलग है, सभी सूक्ष्म और सभी अविनाशी, सभी दिव्य, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है अदृश्य साक्षी को। अदृश्य साक्षी वो होता है अदृश्य राजपुत्र, प्रिंस। उसकी दुनिया ही अलौकिक। नाउ अभी यहाँ है वो इस दुनिया में है, स्थूल दुनिया में। और यह इस दुनिया में क्यों आया है? वो स्थूल दुनिया में, पराई दुनिया में क्यों आया है? इस इस टाइम यदि हमने ये एक प्रैक्टिस किया, इस दुनिया में वो आता है अदृश्य अवतार बनकर, अवतार का रूप लेकर यहाँ आता है वो अदृश्य अवतार, इनकारनेट, इनकारनेशन। जो इनकारनेट होते हैं उन लोग का एक एकाग्रता होती है, उन लोग का स्पष्ट लक्ष्य रहता है। दे हैव अ मिशन, कार्य के लिए आते हैं वो, कार्य के अर्थ। तो ये जो है ना, अदृश्य अवतार जो आया है, उसका कार्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? यहाँ आप बताओ। अवतार है, बहुत अच्छी बात है। ये इस अवतार का कार्य क्या है? इस कार्य अर्थ आया है वो। जवाब है कि जन कल्याण के लिए, पीस डेवलपमेंट। तो बहुत पॉलिटिशियंस पीस डेवलपमेंट कर रहे हैं, मोदी भी पीस डेवलपमेंट कर रहा है। तो फर्क अपने क्या है? भाइयों को बचाने के लिए, सबको जगाने के लिए, सुंदर पार्ट प्ले करने के लिए। हाँ हाँ, बहुत लोग सुंदर पाठ बजाते आई थिंक वो अलौकिक सुंदर पार्ट की बात कर रहे हैं। हैं। अच्छा, तो यहाँ एक एक एक्यूरेट है ना, मुझे हमें है ना प्रिसाइज, हमारा कार्य क्या है एक स्पष्ट पता पड़ना चाहिए ना। तो कार्य है, हमारे जो भाई है अदृश्य आत्माएं, वो है भाई हमारे, वो है अदृश्य मुसाफिर भी, वही है, हमारे जैसे हैं सभी। वो भी अदृश्य एक्टर्स है यहाँ नाटक में, लेकिन वो होश में नहीं है। वो इस जाल में फंस गए हैं और होश में भी नहीं है। ये है जैसे इमरजेंसी। यदि कोई भी आपके घर में ना बेहोश हो जाता है तो इमरजेंसी होती है ना। तो वैसा ही यहाँ ये है इमरजेंसी। हमारे भाई जो है वो होश में भी नहीं है। तो ऑर्डिनरी हमारी सेवा होती है शब्द से। वो यदि कोई होश में ही नहीं है तो उतनी सेवा नहीं होती, क्योंकि वो होश में नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, या उसकी ना। तो जब आप ज्ञान देते हैं, उन का हद का मैं जो है वो सुनता है आपके आपका ज्ञान। फिर भी हमें करना है क्योंकि ज्ञान की सेवा तो भी जरूरी है। लेकिन जब अदृश्य अदृश्य आत्मा जब हो होश में है,
और उसकी दृष्टि वृत्ति, वो आया है यहाँ इस दुनिया में, और सिर्फ उसकी दृष्टि वृत्ति वो आत्मा को देखता है। वो अदृश्य एक्टर जो है उसको देखता है, पहचानता है उसका, उसको साइलेंटली, साइलेंस साइलेंस की भाषा है यहाँ, लेकिन साइलेंस से उसको याद दिलाता है, रिमाइंड्स उसका अस्तित्व, साउ बना, इन अदर वर्ड्स ये आता है साउ बना की मैसेज से, आई सी यू, सी हूम, सीज द इनविजिबल एक्टर, अदृश्य जो एक्टर है उसको एक्नॉलेज करता है, उसका अस्तित्व मान लेता है, और सम्मान अर्थ वो दृष्टि से देखता है उसको, क्योंकि वो है सम्मान के पात्र, वो है दिव्य और फरिश्ता आत्मा। एक्टर है लेकिन है फरिश्ता आत्मा। 5 सेकंड भी आपकी ये दृष्टि होगी, यदि है ना, ये हो गया सिविल आई। और उस टाइम आप सच्ची सेवा भी करते हैं, शब्द नहीं है लेकिन सच्ची सेवा हो जाएगी, क्योंकि ये भाषा जो है साइलेंट भाषा, वो रूह रिहान, आत्मा की भाषा आत्मा तक पहुंचती है। बाकी शब्द की भाषा जो है वो मुख की भाषा, है ना, हद का मई तक पहुंचती है रावण तक पहुंचती है, आत्मा तक नहीं पहुंचती शायद, क्योंकि आत्मा तो होश में ही नहीं है। लेकिन ये जो साइलेंट भाषा है वो आत्मा तक पहुंचती है, इसलिए है ना, रिजल्ट जो है वो गारंटीड है, परिवर्तन जो है वो उसमें लाइट है, लाइट आत्मा तक पहुंचेंगे, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 5 सेकंड 10 सेकंड भी किया ना तो उसको उसका फायदा है। अकेला बहन वांट टू ऐड एनीथिंग? जी ब्रदर प्रशांत, जब हम उस जॉन को देखें, ये जो राम की सेवा करें, तो केवल एक पॉइंट ऑफ लाइट देखें, ये नहीं, बट शायद उसको उस फुल लाइट में देखें कि ये भी गॉडली बीइंग है, अनब्लेमिश्ड बेदाग हीरा है, और यहाँ पर पार्ट प्ले कर रहा है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी देगा उस को, साउ बाना को रियलिटी में लाने के लिए। तो हमें लगा कि शायद ये अच्छा रहेगा, यही ऐड करना चाहते थे। थैंक यू। या नाइस। And anyone want to add anything? It will be nice to hear. अभी तक ब्रदर प्रशांत कुछ इस तरह कुछ कमेंट नहीं आया है, लेकिन मे बी हम आनंद मणि सिस्टर से सुन सकते हैं। जी, ओम शांति। ये अभी जो हमने सुना कि ज्ञान हद का मैं सुनता है, तो मुझे बाबा की एक मुरली याद आई जिसमें बाबा ने कहा था कि ज्ञान माया सुन रही होती है उस समय, और माया की परछाई फिर आत्मा पे पड़ती है, बाबा ने ऐसा कहा था। और कान से भी माया अंदर घुसती है, ऐसे भी कहा था एक मुरली में बाबा ने। तो ये तो बिल्कुल समझ में आती है ये बात जब हम देह अभिमान में रहते हैं। प्लस एक और चीज ऐड करना चाहेंगे, जैसे हम अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन सुनते वक्त कई बार ऐसा महसूस होता है, जैसे कहा 1 सेकंड की जागृति, तो बार बार वो जागृति जब आती है, और जैसे अगर ये आनंद मणि कहे तो गिनती कर सकती हूँ कि कितनी बार आज जागृति आई अभी सुनते वक्त, क्योंकि अंदर एक स्पार्क होता है, एक जोरदार आनंद की महसूसता होती है आत्मा को। वो जब एक एक शब्द, जैसे अदृश्य अवतार, तो ये शब्द भी एक स्पार्क दे रहा था, जैसे
सुनने में आया ये शब्द। तो ऐसे देखे तो आज काउंट करें तो शायद 7 या 8 टाइम्स ऐसा स्पार्क हुआ। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगी ब्रदर प्रशांत कि आज हमें सुख का स्पार्क गिनती में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और दुख का स्पार्क का पता ही नहीं चलता, रहता ही है, हम काउंट ही नहीं कर पाते, इतना है। तो क्या ऐसा कोई टाइम आएगा जब हम इसका रिवर्स हो जाए कि एकदम सुख का स्पार्क गिनती ही ना कर पाए और दुख का कभी कभी आए तो गिन पाए कि यस ऐसा? आपका अनुभव क्या कहता है इसमें? हाँ हाँ। यस, बिकॉज हम तो उसी टाइम पर है, रिवर्स करने की हमें विधि है ना हमारे पास। तो जितना हम ऐसे यथार्थ है ना, यथार्थ रीति से यहाँ आते हैं ना, विधि यथार्थ रीति से, यानी क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, हमारी एक माया होती है ये मिक्स करना। ज्ञान है, समझ भी है, सब कुछ है, लेकिन ये मिक्स होता है, आत्मा आत्मा। लेकिन तो हमारी भाषा में भी हम कहते हैं चार आत्माएं हैं। एक है कहाँ का, बिहार का आत्मा। एक है वीआईपी आत्मा। हम आत्मा भाषा बोलते हैं आत्मा, लेकिन जो पार्ट जो है उसमें मिक्स होता है ना। दो दो वीआईपी आत्मा आते हैं और एक है ब्राह्मण आत्मा। तो यहाँ इस टाइम यथार्थ एक्यूरेसी पर थोड़ा यदि अटेंशन जास्ती, यहाँ अटेंशन जास्ती होता है एक्यूरेसी पर, थोड़े टाइम के लिए भी। और उस टाइम ये बिल्कुल अलग, ये जो एक्टर है और जो पार्ट है, ये बिल्कुल सेपरेटली हम यदि देखा तो हमारा जो प्रोग्रेस है वो तीव्र गति से होगा, क्योंकि मिक्स नहीं होगा। यदि मिक्स हो गया तो रावण को फायदा हो जाता। जब हम अलग अलग रीति से देखा तो आत्मा को फायदा होता है, अनुभव शुरू होता है। जैसे आपने कहा था ना, आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो शुरू होते हैं। मिक्स नहीं किया, शुरुआत 1 मिनट 5 मिनट ऐसा शुरुआत होंगे, लेकिन वो बढ़ता जाएगा क्योंकि विधि मालूम पड़ी और जब एक्यूरेटली जब मालूम पड़ा कि कोई भी विधि, हम कुछ बाइसिकल भी, you know we learn to ride a bicycle, then it will continue to improve. Once you get the method, it improves. In the same way here, you understand, okay, it works. in इन अलग आत्मा जो है वो है अदृश्य साक्षी, वो है अदृश्य एक्टर। और इससे बड़ा फायदा क्यों होता है, क्योंकि वो जो अदृश्य साक्षी जो है उसको, ये जो नीचे की दुनिया जो है उससे फ्री है। नीचे की दुनिया पराई दुनिया है, उससे फ्री है, 100% फ्री। इसी कारण आनंद का अनुभव शुरू होता है। जब मिक्स होता है तो ये नीचे की दुनिया जो है वो है अप्रत्याशित, वो है टेम्पररी, इट चेंजेस, अनप्रडिक्टेबल। और उसके कारण जो जो अंदर से जो हमारे चिंता रहती है वो ब्लॉक कर देती है हमारा सुपर सेंशियस अतीन्द्रिय जो अनुभव है वो ब्लॉक कर देते हैं। इसी कारण ये जितना हम बिल्कुल
स्पष्ट देखते हैं। आत्मा आत्मा जो है तो वो है, उसकी दुनिया ही अलग है। इस पराई दुनिया से कोई भी बंधन नहीं, इस अदृश्य साक्ष्य का। तो इंस्टेंटली ये अनुभव शुरू होते हैं और बढ़ते जाएंगे। And let us hear some thoughts from Akhila also. And you may like to lead it into meditation also. जी ब्रदर प्रशांत। Unless there are any questions, you can ask. ब्रदर प्रशांत, दो सवाल आए, हम एड्रेस करेंगे थोड़ी देर में। Yeah. तो यहाँ पर हम जो ऐड करना चाह रहे थे कि एक्यूरेट प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एक एक मिनट बीच बीच में करें। बाबा भी कई बार कहते हैं कि कितने भी बिजी हो आप 1 मिनट एक्यूरेट निकाल सकते हो। और दूसरा, ये फायर ऑफ नॉलेज को हमारे को अलाइव रखना है। जो भी हम सेवा करते हैं, बीच बीच में जगाना, और मुरली को जितना हमने जैसे समझा है वैसे आत्म अभिमानी स्थिति से समझना उसको। और यू नो, इवन लाइक आप अगर इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुनेंगे तो ये भी जैसे एक फायर को अलाइव रखना है। तो इन सब में हम अगर बिजी रहेंगे तो काफी मदद मिलती है कि ये जो स्पार्क्स हैं ये 7 से 700 हो जाएं, तो और फिर ये निरंतर हो जाएगा। तो आई थिंक जो जर्नी है उसको हम एंजॉय करते चलें, वो बहुत इम्पोर्टेंट लगा हमें। डॉक्टर प्रशांत, एक क्वेश्चन लेंगे अभी। Yeah. जी हाँ, ये एक शायद कमेंट है बट सवाल भी हो सकता है। ये कह रहे हैं कि कभी कभी खुद को ज्ञान है, इसका ईगो होता है क्योंकि बाकी लोगों को ज्ञान नहीं है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? Sure. तो वो होगा अलग अलग रीति से, हद का मैं। लेकिन जितना हम इन स्वमान में आएंगे, अदृश्य एक्टर, उसका स्वमान जितना बढ़ता जाएगा तो हद का मैं कमती होता जाएगा। एक और जो सवाल है वो कह रही है कि क्या ये सही होगा कि आत्मा के बजाय हम उनको पाठधारी रेफर करें, और इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है? ये अभी अभी सवाल आया। आपको मालूम पड़ा एक कोई सवाल? आ, वो ये कह रहे हैं क्या ये सही है कि आत्मा को आत्मा ना कह के पाठधारी रेफर करे? हाँ, अलग अलग भाषा है। पाठधारी यानी एक्टर ना, एक्टर। हाँ जी। अदृश्य आत्मा वो है अदृश्य पाठधारी, वो है अदृश्य मुसाफिर भी, वो है अदृश्य मेहमान भी, वो है अदृश्य साक्षी और ट्रस्टी। तो सभी सभी ठीक है। और सभी हम अलग अलग टाइम हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी शब्द। बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। 2 मिनट हम प्रैक्टिस करके इसको एंड करेंगे। या जी, आप कोई होमवर्क देना चाहेंगे? हम फिर प्रैक्टिस में जाते हैं। होमवर्क है ये खुद का। हम एक सीक्रेट नेम यदि चाहिए तो उसका प्रयोग कर लो। एक एक नाम, जॉन नाम अच्छा है। यदि आपको मदद चाहिए तो, नहीं तो आप खुद एक नाम, आत्मा को नाम, मेल फीमेल को हो सकता है ना, आत्मा फीमेल नहीं है या मेल नहीं। और आपके जो कनेक्शंस में है, संपर्क में जो आते हैं, उनमें से दो व्यक्ति, अ, उन लोग के जो एक्टर्स है उन लोग को भी नाम
a secret name. Rakho. Write down. So it is not just you're having an idea, but write down what are the names, secret names. और देखो फर्क होता है, आत्मिक दृष्टि आसान होती है या नहीं, ये देखो इससे फायदा होता है या नहीं तरह का। लेकिन ये सभी सीक्रेट रखने का, क्योंकि यदि आपने वो औरों को बताया ना, तो वो मिक्स हो जाता है, इसीलिए सीक्रेट। एक हैंड रेज हुआ है, लेकिन हम इस समय कहेंगे कि आप टाइप कीजिएगा। मे बी आनंद मणि सिस्टर हमें बाद में बता सकते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिस सेशन में चलते हैं, और हमें लगता है ये ब्रदर प्रशांत का फेवरेट प्रैक्टिस है। तो हम 2 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही मदद करता है ये आत्मा को कॉन्शियस करने के लिए। हम एक दृष्टांत लेते हैं। सतीश नाम का व्यक्ति एक ड्रामा में पार्ट प्ले करता है, जिसका नाम है मिस्टर यूनिवर्स। एक दृष्टांत देख रहे हैं। और उस ड्रामा का नाम है स्टार वॉर्स। जैसे ही ये ड्रामा खत्म होता है, सतीश अपने पार्ट को भूलकर अपने घर आता है, अपने मम्मी पापा के साथ। और बिल्कुल भी वो याद नहीं करना चाहता मिस्टर यूनिवर्स को या स्टार वॉर्स को। ऐसे ही एक दूसरे लेवल पर सोल इस दुनिया में पार्ट प्ले करता है। बहुत ही विशाल ड्रामा है। पार्ट प्ले करता है राजा का, रानी का, या कोई अन्य। और सब कुछ वो छोड़कर जैसे कि ड्रामा से पीछे हटता है और अपने घर आ जाता है। घर आता है वो अपने सच्चे मम्मी डैडी की दुनिया में, उस गोल्डन रेड लाइट में। नहीं याद करना चाहता वो पार्ट को, ना ही ड्रामा। बहुत खुश है इस सब सिंपल सी दुनिया में। बहुत खुश है एक पॉइंट के रूप में। बहुत खुश है वो इस एकांत में। और ये अपने सच्चे माँ बाप का कनेक्शन उसे अगले दिन परफॉर्म, अभिनय करने में मदद करता है। वो हर दिन ड्रामा के बाद घर आता है, भूल जाता है ड्रामा। यहाँ कोई राजा नहीं, यहाँ रानी नहीं, यहाँ कोई बेगर नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, कुछ नहीं। बड़ी ही साधारण सिंपल दुनिया जहाँ सब कुछ सहज है। यहाँ सब परिवार के सदस्य हैं।
जैसे कि उसकी बुद्धि से नीचे की दुनिया बंद हो जाती। ये एकांत भी है और परिवार का साथ भी है। ये वंडरफुल कॉम्बिनेशन है इस दुनिया का। जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, हम याद रखते हैं हमारा एक घर है और इस घर में यूनिकनेस यही है कि यहाँ कोई ड्रामा नहीं है, कोई किरदार नहीं है, लेकिन केवल मम्मी पापा और बच्चे। प्रशांत का भी शुक्रिया और सभी पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खास गुवाहाटी के इंस्ट्रूमेंट्स का शुक्रिया। हम फिर आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। थैंक यू।